कुछ लोगों का जो कहना रहता है ना कि नेहा चौहान गाली देती है, नेहा चौहान बहुत गंदा बोलती है, नेहा चौहान के बच्चे भी ऐसे होंगे। तो मैं आज तुमसे इस बात का जवाब मांगती हूँ। अभी सुबह ही सुबह मेरे पास एक फ़ोन आया है घर से, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए यहाँ आई हुई हूँ और घर पे मेरे हस्बैंड हैं। तो मेरे पास फ़ोन आया तो मैं तुम्हें बता दूं कि बात क्या है। बात ये है कि मेरे जो है 3 बच्चे हैं, जैसे कि सभी लोग जानते हो, और हस्बैंड पीआरडी में है। मैं मानती हूँ थोड़ा कम बोलते हैं, वो उनका मन आज तक अपने भैया भाभीयों में, अपने भतीजी भतीजों में, अपने परिवार में ज़्यादा रहा। मैंने कभी उन्हें अलग करने की कोशिश भी नहीं की, ठीक है, लेकिन मैंने बहुत कुछ झेला। 23 साल मेरी शादी को भी हो चुके हैं। मैंने आज तक ना मैं घर छोड़ कर गई, ना मैंने कभी बच्चों के बाप को छोड़ा, ना मैंने वो गांव छोड़ा, ना वो ख़ानदान छोड़ा। उन लोगों ने जो भी मेरे साथ किया, आज तक मेरे साथ उन्होंने वो हालत करी, मेरा शोषण किया, मेरे हाथ पांव तोड़ दिए, मेरी बेइज्जती करी, मेरी बदनामी करी, मुझे पीटा मारा, जो भी उन लोगों ने करा मैंने सब कुछ सहन किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 बच्चे थे और मैंने अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। और आज मैं तुम लोगों से इस बात का जवाब मांगूंगी, इस वीडियो को पूरा देखना। शोषण का मतलब ये नहीं होता किसी का बलात्कार करना, हर वक्त किसी को टॉर्चर करना, हर वक्त किसी को परेशान करना, हर वक्त किसी की कि जब मेरा किसी चीज़ पर अधिकार है उसको छीनना और उस पर अपना कब्जा जमाना, ये एक शोषण से कम नहीं है। अब तुम मुझे ये बताओ, इतने बड़े हादसे होने के बाद भी मैं आज उस घर में, आज भी मैं उसी घर में हूँ और आज अपने बच्चों को लेकर मैं यहाँ दिल्ली आ गई। मुझे दिल्ली में भी ये लोग चैन से नहीं रहने दे रहे, क्योंकि मैं अपने बच्चों को इसलिए बाहर लेकर आई हूँ ताकि मैं सुकून से इन्हें पढ़ा लिखा सकूँ। क्योंकि मैं इतनी बड़ी वो नहीं हूँ जो मैं उन लोगों के साथ कुछ बुरा कर सकूँ, जो मेरे दुश्मन हैं, जो चौहान हैं चौबारे के, जो सारे चौहान मेरे दुश्मन हैं, मैं उनका बुरा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी इतनी पावर नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए आई हूँ, मैं अपनी कानूनी लड़ाई लड़ती हूँ। तो मैं तुम लोगों से ये एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो नौबादे का स्कूल है, उस स्कूल के पीछे हमारी 1.5 या पौने 2 बीघे ज़मीन पड़ी है। उसमें से मेरी जो बड़ी सिस्टर थी वो अपना हिस्सा मेरे शरीकों को बेच गई, ठीक है, जिसका नाम राजू और समरपाल है, और उसका लड़का एक धर्मेंद्र है, एक फोटू है, और एक का सचिन है, एक का रोबिन है, ठीक है। उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने ज़मीन खरीदी है, पैसों में खरीदी है। अब मैंने अपने हिस्से की ज़मीन अपने पड़ोसी मोमडन को दे दी, तो मेरे हिस्से में वो 6 विषय या 6.25 विषय या 5.25 विषय जो भी आ रही होगी वो मैंने लिखित के तौर पर उन्हें दे दी, जितने का मेरे हिस्से में बैनामा आ रहा था। अब आप लोग मुझे इस बात का जवाब दो, जब वो स्कूल के पीछे आ रही थी तो उसमें पैदावार कुछ कम होती थी, तो हमारे जो शरीक हैं, जो चौबारे के चौहान हैं, उन्होंने जो हमारे ससुर थे उनके लिए वो 5 मीटर ज़मीन या 4 मीटर जो भी है वो उन्होंने फालतू छोड़ दी, जो क्या कागजों में नहीं है, बिना कागजों के वो ज़मीन पड़ी है खेत में। तो मैंने उनसे, जिसने मेरी ज़मीन खरीदी है, मैंने उनसे बोला कि उसमें 1 मीटर ज़मीन, 1.25 मीटर ज़मीन जो भी निकलती है मैं तुम्हें दूंगी उसे, जिसको मैं अपना खेत बेच रही हूँ। तो भाई मैंने वो अपना खेत बेचा और मैंने जो उसमें पत्थर के खंभे गढ़वा दिए, और आज ही राजू ने और धर्मेंद्र ने जाके वो उखेड़ दिए खंभे, जो मेरे शरीक है उन्होंने उखेड़ दिए। आप मुझे ये बताओ, अगर वो ज़मीन फालतू है, उसमें बैनामा नहीं है, जितने का बैनामा उतना तो मैंने बेच लिया, और जो 4-5 मीटर है कायदे से बताओ क्या उन लोगों का ही अधिकार है उनमें? क्या उसमें मेरा हिस्सा नहीं है? क्या 1 मीटर या 1.25 मीटर जो भी निकल रही है, क्या उसमें मेरा हिस्सा नहीं है? अगर नहीं है मुझे लिखित में दे दे, मैं तो कोर्ट में केस डालूंगी इस चीज़ का भी, क्योंकि मेरी कोई भी चीज़ ये बेचने नहीं देते। मुझे घेर में इन्होंने जगह दी है, वो भी इन्होंने मुझे बीच में दी अपनी मर्जी से। जब ये शरीक है तो मैं भी इनकी शरीक हूँ, ये कोई मेरे प्रधानमंत्री या कोई मेरा नेता नहीं है कि जो ये मुझे बांट के देंगे। और जब मैं पिछली बार मैं धनौरा गई थी तो वहाँ पर जाकर
जब मैंने अपनी बात रखी वहाँ पर भी मेरी ज़मीन के लिए लफड़ा हुआ था, मेरी वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी तहसील में। वहाँ गई थी मैं हसनपुर लगती है मेरी तहसील। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे जो है, अगर वो ज़मीन जो 4-5 मीटर है, अगर वो मुझे नहीं मिलेगी ना, तो मैं उस ज़मीन पर मैं मुकदमा चलाऊँगी और उसको सरकारी करवा दूँगी। अगर मैं नहीं खा सकती तो खाने इन्हें भी नहीं दूँगी, क्योंकि इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया, मेरे बच्चे पालने हराम कर दिए। मेरा सामने हॉल पड़ा है जिसमें कि 4 हिस्से हैं। 4 हिस्सों में से 3 हिस्से इनके, क्योंकि मेरी सिस्टर तो बड़ी वाली बेचकर चली गई। इन्होंने मुझे पीछे डहर दिया, मैंने आट के वो डहर अपना घेर बनाया। उसमें 9 फीट का रास्ता, सारे ढोरों को बांधते हैं ये, सारे A to Z। उसमें निकलने तक की जगह नहीं है, ठीक है। उसमें मुझे आगे कुछ नहीं दे रखा रास्ते के सिवा, ठीक है। मैंने फिर भी बर्दाश्त कर ली, मैं कहा कोई बात नहीं, मुझे अपने बच्चे पालने। इन्होंने जो हमारी पुरानी बक्खल है उसमें इन्होंने उपले और भूस भर रखा है, ठीक है। मैंने उसके लिए भी आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मैं कहा चलो जब बटेगी बटती रहेगी। आप ये बताओ मैं अपने बच्चों को कैसे पालूँ, मुझे बता दो एक बार इस वीडियो में। जब ये बताओ, अगर कोई भी चीज़ तुम्हारे हिसाब किताब से फालतू है या बेनामे में नहीं है, तो आप उस ज़मीन पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। कभी कहते हैं हम तो बीच में से बांटेंगे, कभी कहते हैं हम तो लंबी बांटेंगे, कभी कहते हैं हम तो इधर देंगे। ये होते कौन है मुझे देने वाले भाई? अब भाई जितने तुम शरीक मेरे हो उतनी मैं तुम्हारी शरीक हूँ, तुम होते कौन है मुझे बांट कर देने वाले? और मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे आदमी का इतना चूतिया बना रखा है इन लोगों ने कि मतलब उसका जीना हराम कर रखा, मुझे इतना डिप्रेशन दे रखा है इन लोगों ने। अभी पीछे मेरे हाथ पाँव तुलवाई दिए थे इन लोगों ने। तो ऐसा मुझे आप लोग ये बताओ, तुम जो कहते हो ना कि नेहा चौहान गाली देती है, तो मैं इस वीडियो में गाली नहीं दे रही हूँ। अब मुझे सोच समझ कर इसमें आप अपने कमेंट लिख कर बताना कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैं अपने हिस्से को भी बेच नहीं पा रही हूँ, तो अगर मैंने चोरी चुपके से वो बेची है इन लोगों की वजह से, तो उसमें जाके इन्होंने खंभे उखेड़ दिए खेत में। अब मैं सोशल मीडिया पे वीडियो ना डालूँ तो क्या डालूँ, क्या करूँ मैं, बताऊँ मुझे। मैं तो मुकदमा करूँगी। अगर उस ज़मीन में जो 4-5 मीटर ज़मीन है, अगर उसमें से 1 मीटर ज़मीन मुझे नहीं मिलेगी फालतू, तो मैं लेने भी नहीं दूँगी, मैं निकलवा दूँगी उसे। तो भाई अपने कमेंट में बताना ज़रूर।